हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लास है। आज हम लोग 2019 ऑड का ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग जल्द से जल्द लाइव बनिएगा और वीडियो को पुश करने के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपने प्रीवियस ईयर का वीडियो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में 2019 2020 2021 का वीडियो नहीं देखा तो जाके हम लोग प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिए, वहाँ पर सारा वीडियो है। ट्रैक्शन का है, मैनेजमेंट का है, माइक्रो प्रोसेसर का है, टेस्टिंग मेंटेनेंस का है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा वीडियो अपलोड है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। एज कम्पेयर टू ए क्लोज लूप सिस्टम एंड ओपन लूप सिस्टम है। क्या करा, क्लोज लूप सिस्टम की तुलना में एक ओपन लूप सिस्टम होता है मोर स्टेबल होता है, एज वेल एज मोर एक्यूरेट। हम लोग जानते हैं मोर स्टेबल तो होता है लेकिन मोर एक्यूरेट नहीं होता ओपन लूप सिस्टम। लेस स्टेबल ये भी नहीं होगा, मोर स्टेबल बट लेस एक्यूरेट जी, बिल्कुल क्या लेस एक्यूरेट, यानी पहला का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए। In position control system, the device used for providing rate feedback voltage is called। क्या करा, इन पोजीशन कंट्रोल सिस्टम द डिवाइस यूज फॉर प्रोवाइडिंग रेट फीडबैक वोल्टेज इज कॉल्ड। क्या कहलाता है, साइक्रो ट्रांसमीटर की, पोटेंशियोमीटर की, टेकोमीटर की, साइक्रो ट्रांसफार्मर। तो हम लोग जानते हैं टेको जनरेटर कहलाता है। तो यहाँ पर क्या टेकोमीटर को हम लोग टिक कर देंगे। 2 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 3। The AC motor used in servo application is a AC motor servo application में कैसे यूज करते हैं, 2 फेज इंडक्शन मोटर, यानी बी ऑप्शन इज द राइट। 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कैसा सिस्टम, हाई पास फिल्टर के, लो पास फिल्टर के, बैंड पास फिल्टर के, नन ऑफ दीज है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लो पास फिल्टर। 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। रूट लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट। रूट लोकस किसकी सिमेट्रिकल है वो पूछ रहा है। रियल एक्सिस के, इमेजिनरी एक्सिस के, बोथ रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस की, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रियल एक्सिस। 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन द गेन के इज इंक्रीज द सिस्टम बिकम। के को इंक्रीज करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, जीटा डिक्रीज होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब जीटा जीटा डिक्रीज होगा तो लेस स्टेबल हो जाएगा, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, लेस स्टेबल, रिड्यूस कर लाता है। 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 चलिए। एंड आइडियल पोटेंशियोमीटर शुड है। आइडियल पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या रखता है, जीरो रेजोल्यूशन रखता है कि इन्फिनाइट रेजोल्यूशन, कि फिनाइट बार, कि ये थिक बार। तो ये इन्फिनाइट रेजोल्यूशन रखता है। 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये स्टैटिक वेरिएबल अप्रोच कैन बी अप्लाइड टू ए सिस्टम। क्या कर रहा, 8 के ये स्टैटिक वेरिएबल अप्रोच कैन बी अप्लाइड टू ए टाइम वेरिएंट, नॉन लीनियर के, लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द, ये सभी पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 9। The transfer function of a system is given as 100। क्या करा, ये मैंने कैसा सिस्टम ओवर डैम्प्ड है, क्रिटिकल है, तो हमने लिखा लीजिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या जानते हैं, एस स्क्वायर 2 जीटा नॉट ओमेगा एन एस प्लस नेचुरल फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन रखें, नेचुरल फ्रिक्वेंसी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 100 है तो 10। यहाँ पर जब 10 रखेंगे 2 गुना 10 जीटा, एस तो 1 आ जाएगा, तो यानी 20, 10 दूनी 20, तो जीटा कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी क्रिटिकल डैम्प्ड क्या हो गया, क्रिटिकली डैम्प्ड हो गया। 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। अगर 1 से ज़्यादा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवर डैम्प्ड। 1 से कम रहता है उसको क्या बोलते हैं, अंडर डैम्प्ड। 0 के बराबर आता है उसको क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। फॉर हैंडलिंग मल्टीप्लाई इनपुट मल्टीप्लाई आउटपुट, क्या करा, मीमो सिस्टम, मल्टीप्लाई इनपुट मल्टीप्लाई आउटपुट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज। तो मीमो सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं वो स्टेट वेरिएबल अप्रोच को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है, स्टेट वेरिएबल अप्रोच का। 10 का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए।
यही अगर आपसे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में सीसो के बारे में पूछ लेते हैं, यानी सीसो मतलब क्या, सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, तो ये किससे करता है, रूट लोकस टेक्निक के द्वारा किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। फेज मार्जिन ऑफ ए सिस्टम इज यूज टू स्पेसिफाई, तो हम लोग क्या रहता है, फेज मार्जिन सिस्टम, जो फेज मार्जिन सिस्टम होता है उसे क्या स्पेसिफाई किया जाता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी, क्या स्पेसिफाई किया जाता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी। 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। और अगर गेन मार्जिन के बारे में पूछा तो क्या, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। व्हेन द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज वैरिड फ्रॉम 0 to infinity causing variation in magnitude and phase angle, the traced locus by phasor is called, तो ये क्या कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज वैरिड फ्रॉम 0 to infinity causing variation in magnitude and phase angle, the traced locus by phasor is called। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोर्ड प्लॉट, ये इधर राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ए सिस्टम विथ अ गेन मार्जिन क्लोज टू इनिटी और फेज मार्जिन क्लोज टू 0 इज, तो क्या होगा, हाईली स्टेबल, क्या ऑसिलेटरी, क्या हाईली अनस्टेबल, कि नन ऑफ दीज। तो 13 का राइट ऑप्शन होगा ऑसिलेटरी। क्या होगा 13 का राइट ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। If the bandwidth of a system is increased, the system response will, तो ये हो जाएगा become faster। कैसे करेगा, become faster। बैंडविड्थ जब बढ़ाएंगे हम लोग तो टेम्परेचर आज घटेगा, क्या टेम्परेचर आज घटेगा, यानी स्पीड बढ़ेगी और ऑसिलेशन भी बढ़ेगी, तो यानी बिकम फास्टर हो जाएगा। टेम्परेचर आज घटेगा तो बिकम फास्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम 2s के पावर 4 प्लस s3 3s² प्लस 5s प्लस 10 बराबर 0 कितना दिया हुआ है, 2s के पावर 4 प्लस s3, सॉरी नीचे चलिए बनाते हैं, इसको आंसर करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर खाली पेज हम लोग इसी के लिए लिए हैं, तो कितना दिया है लिख लेते हैं हम लोग। देखिए इसको यहाँ पर लिखते हैं 2s के पावर 4 प्लस s3 प्लस 3s² प्लस 5s प्लस 10 बराबर 0 दिया हुआ। तो पहले हम लोग क्या s के पावर 4 वाला निकाल लेते हैं, सम वाला लेंगे 2, यहाँ इसका और क्या है 3, ये फिर 10, फिर s2 क्या है s3 में हम लोग क्या लेंगे, देखिए वो है कुछ नहीं तो 1, इसमें कितना 5, यहाँ पर नहीं है तो 0 उधर मान लेंगे। अब चलिए ये दोनों को गुना कीजिए, 3 आ गया, 5 10 यानी -7 आ गया, यहाँ पे कितना -7, यहाँ पर देखिए 10 × 50, सॉरी 10 × 50 बटा 5 करेंगे तो कितना जगह 10 आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट s1 कितना का, ये देखिए 7 से गुना कीजिए, 7 × 45 माइनस में, सॉरी 7 × 35 माइनस में -10 यानी -45 बटा 7, इधर 0 आ जाएगा, 0 से करेंगे तो फिर इस नोट कितना आएगा 10 आ जाएगा। जब 10 आ गया तो इसमें देखिए कितना बार साइन चेंज हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस, एक साइन 2 साइन चेंज यानी 2 पोल्स, तो 2 पोल्स यानी अनस्टेबल। कैसा सिस्टम है, अनस्टेबल। तो हम देख लीजिए उसमें क्या पूछ रहा है, जो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, यानी हाफ प्लस राइट हाफ में कितना बनेगा, तो 2 बनेगा। अभी देखिए हम लोग 15 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, सी इधर राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। फॉर ए स्टेबल सिस्टम द फेज मार्जिन इज ऑलवेज पॉजिटिव, कितना हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए सिस्टम हैज ए सिंगल पोलर द ओरिजिन इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स इज,
क्या कांस्टेंट रहता है, कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 गेन मार्जिन इन द फैक्टर बाय विच द सिस्टम गेन कैन बी इंक्रीज टू ड्राइव इट टू द वर्ज ऑफ। तो 18 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी की, इनस्टेबिलिटी की, ऑसिलेशन की, क्रिटिकल थिंकिंग। इसका राइट ऑप्शन होगा इनस्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिकॉर्ड इन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में इनमें से कौन सा एलिमेंट रिकॉर्ड नहीं है, एरर डिटेक्टर रिकॉर्ड है, सेंसर भी, ऑसिलेटर जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 20, टू स्टेटर बाइंडिंग ऑफ एसी सर्वो मोटर आर ओरिएंटेड हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल डिग्री अपार्ट। तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री।